आमतौर पर लोग नेता और विधायक का नाम सुनकर ही उनके मनों में एक अलग अवधारणा हो जाती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पूरे झारखंड के उत्कृष्ट विधायक की, जो कि धनबाद के लोकप्रिय विधायक के नाम से भी जाने जाते हैं। और आज उनके नाम के साथ लोकप्रिय के साथ साथ उत्कृष्ट विधायक का नाम भी जुड़ चुका है और उन्हें ये सम्मान मिलने वाला है 22 नवंबर को। हम सीधे आपको मिलवाते हैं धनबाद विधायक राज सिन्हा से, जिन्हें पूरे झारखंड में उत्कृष्ट विधायक की उपाधि मिली है और ये सम्मान जो है उन्हें मिला है। और हम सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्षण जो है ये कैसा उनके लिए महसूस हो रहा है अभी। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई इस पल के लिए। धन्यवाद। ये जो सम्मान है ये आपकी राजनीतिक यात्रा में आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत ही मेरे लिए सुखद पल है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला पल है, क्योंकि जब आप कोई कार्य कीजिए और उस पर आपको मुहर लगता है, उसका पुरस्कार मिलता है, तो और लगता है कि और अच्छा काम करें। तो सड़क, नली, गली, विकास के कामों में तो हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन विधायी कार्यों के लिए भी, और कुल मिला करके एक विधायक के रूप में अगर ये, और वो भी झारखंड राज्य का विधानसभा का जब 25वां वर्षगांठ बने, जिसको हम लोग रजत जयंती बोलते हैं, उस पर अगर ये हमको जब मिल रहा है एक विधायक के रूप में, उत्कृष्ट विधायक का, तो निश्चित रूप से मैं तमाम अपनी धनबाद की जनता को, हमारे सभी वरिष्ठगण जो हैं, हमारे जितने वरिष्ठ विधायक हैं, पार्टी के हमारे नेतागण हैं, हमारे सभी साथी विधायकगण हैं, विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबको, अपने साथीगण को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनता को, विशेष करके माताओं, बहनों, युवाओं को दिल से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनको आभार करता हूं कि यह जीत हमारी यह जो सम्मान मिला, यह धनबाद की जनता को समर्पित करता हूं। जिस तरह से देखा जाता है कि आप जनता की सेवा में निरंतर जो है लगे रहते हैं, फिर चाहे वो छोटी से बड़ी जो समस्या हो, लोगों के लिए आप खड़े होते हैं, तो इस दौरान जो है सबसे प्रेरणादायी जो क्षण रहा आपके लिए, वो कौन सा रहा? नहीं, जब कोरोना काल आया और उस समय जो लोगों के बीच में मैं गया, और जिस प्रकार से उस कठिन समय में, सौभाग्य मैं कहूँगा, हालांकि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पल था, लेकिन हमने उस पल को जिया। यह एक अनुभव जो था कोरोना काल का, जो कठिन समय में हम लोगों के बीच में काम किए, चाहे वो उनको सहायता पहुंचाना हो, उनको हर तरह से सहायता, और इसके अलावा पूरे धनबाद को सैनिटाइज करना, अपना गाड़ी निकाल करके, ये सारे जो काम हमने जो किया, वह हमारा ज़िंदगी का एक यादगार पल है। किस प्रकार से हम लोग डर के साये में जी रहे थे, थोड़ा सा भी चूक होने पर लगता था कि अब सीधे, ऐसा खौफ था उस समय, वो खौफनाक मंजर था कि लगता था कि अब जान नहीं बचेगी, और उस क्षण में निकल के लोगों के लिए काम करना, लोगों के बीच में, यह रियली याद करने से वो पल बड़ा, जैसे तो वो समय दुर्भाग्यपूर्ण था, इसलिए मैंने कहा, लेकिन काम करने में जो मज़ा आया, अब याद करने पर लगता है कि कितना मज़ा आता था उस समय काम करने पर। हमारे टीम, हमारे साथीगण जो साथ देते थे, अपने घर द्वार छोड़ करके, रिस्क लेकर के, सुबह से लेकर शाम 2 बजे 3 बजे तक फील्ड में रहें, और फिर शाम में आकर के हम लोग गप करते थे, अगले दिन की रणनीति बनाते थे, या कुछ घर में बैठ के बाहर नहीं निकलना था तो कैरम भी खेल लेते थे। तो वो पल जो कोरोना काल का है ना, वो स्मरणीय है सामाजिक कार्यों के लिए। जैसा कि हमारे साथ आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि एक जनप्रतिनिधि का कार्य सिर्फ जो है नली और गली बनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, और भी जो कार्य हैं वो करने चाहिए। तो इसको लेकर के और क्या कुछ आपने प्रयास किए जिसका कि फलस्वरूप आज आप एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में पूरे राज्य में आज आपका नाम है? देखिए, धनबाद की जनता की आवाज़ बनकर यहाँ की जो समस्याएं हैं विधानसभा में रखना, या जो पॉलिसी मैटर है उनको विधानसभा में रखना, या अन्य जिलों की समस्याओं को विधानसभा में रखना, विधानसभा के चाहे वो विधेयक आता है तो उसमें संशोधन के माध्यम से, या ध्यानाकर्षण का माध्यम हो, या प्रश्न का माध्यम हो, या गैर सरकारी संकल्प का माध्यम हो, ये सभी माध्यमों से विधायक विधानसभा के अंदर विधायी कार्यों का संपादन भी एक अपना मर्यादापूर्वक, जो विधानसभा की मर्यादाएं हैं, जो संवैधानिक मूल्यों का, उसमें कहीं कोई उल्लंघन नहीं हो, इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए, और सरकार के विरोध में समय समय पर सरकार जहां जरूरत पड़ती है, सरकार को आईना भी दिखाने का काम, यह हम लोग अपना अच्छे से और मर्यादित ढंग से हम लोग करते रहते हैं। सबके साथ
मिलना जुलना और जहाँ आवश्यकता होती है सरकार से मिल करके काम भी कराना होता है। तो ऐसे सारे कार्य हैं जो हम लोग करते रहते हैं। चूँकि राज्य में जो है जेएमएम की सरकार है और अभी देखा जाता है कि आप बीजेपी से हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? और बाकी सारे क्षेत्रों के विधायक को पछाड़ते हुए हम कह सकते हैं कि सभी का जो है एक अपना एक अलग पहचान बनाना, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके नहीं, लिए? नहीं, 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 कोई पछाड़ने-उछाड़ने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्पिटिशन है, क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के विधायकों को मैंने पछाड़ दिया, ऐसा कोई नहीं है। यह तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, पक्ष-विपक्ष दोनों मिलके काम करते हैं। और इसमें जो कमेटी बैठी थी उस पर हम लोग सब चीज़ देखते हैं। कभी इधर से पक्ष से आता है, कभी विपक्ष से आता है, कभी दूसरे से आया। हमारे पार्टी के पहले पशुपतिनाथ जी, सीपी सिंह जी, चंद्रवंशी जी या विनोद सिंह जी, जो सबको मिला जुला करके एक देखा जाता है कि ओवरऑल कौन विधायक इसमें काम करते हैं। तो कमेटी के नज़र में जो अच्छा लगा वो उसमें करते। कोई किसी को पछाड़ने और किसी का कोई कंपटीशन नहीं है कि उनको फेल हो कर दिए, इनको पास कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें हमारे विधानसभा के हमारे जो वरिष्ठ साथीगण हैं, अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में एक कमेटी होती है। वो कमेटी निर्णय लेती है। उसमें पत्रकार भी होते हैं, हमारे नेता भी होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं और भी, तो सब लोग मिलजुल करके निर्णय लेते हैं। तो धनबाद में और क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो अभी आपको करना है, और क्या कुछ प्लान है आपका आने वाले दिनों के लिए? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि जो 19 में जो यहाँ बिजली, पानी और सड़क की का योजनाएं शुरू हुई थी, जो कि फंसा हुआ है और एसीबी जांच में हमारी सड़कें फंसी हुई हैं 5 सालों से, या जो मैथन फेज 2 पानी का जो समस्या है उसको दूर करने के लिए रघुवर जी के समय में वो काम शुरू हुआ था, लेकिन जो 22 में पूरा होना था अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया, आज 25 हो गया। या बिजली की बहुत सी योजनाएं जो उस समय शुरू हुई थी वो अधूरी हैं। तो लगातार सरकार पर मैंने दबाव बनाया हुआ है कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। एसीबी पर मैंने अभी तो हमने ये भी दिया है कि नगर निगम पर 1 तारीख से मैं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठूंगा, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये सारी विषय हैं जो कि आधारभूत संरचना धनबाद का और दुरुस्त हो। पहले से काफ़ी परिवर्तन हुआ है, जैसे विश्वविद्यालय यहाँ आ गया, सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे अभी जाम के लिए वो गया पुल अंडरपास का निर्माण है, वो भी वहाँ से हमने बजट को पास सरकार से कराया, लगभग ने आग्रह करके, जहाँ जहाँ आग्रह करना होता है आग्रह ही करना पड़ता है, केवल लड़ने से तो होता नहीं है, तो वो भी कराया। इस प्रकार से जो आधारभूत संरचना और विकसित हों, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं हम लोग। एक सवाल और रहेगा आपसे कि जैसे कि लोग भी कहते हैं कि धनबाद के लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा हैं, तो लोकप्रियता का राज क्या है? कोई राज नहीं है, यही राज है। जैसे अब हमारे यहाँ तो भाई कोई भी आदमी हो, कोई भी रात में 12 बजे भी आते हैं, रात में 12 बजे भी फ़ोन करते हैं, मैं खुद फ़ोटो उठाता हूँ। जहाँ तक संभव होता हूँ कोशिश करता हूँ कि उनका काम, या फिर जैसे दिन भर भी आप, कोई मेरे यहाँ रोक-टोक नहीं है। जो बुलाता है, जहाँ बुलाता है, जब बुलाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जाऊँ। अब ऐसे जनता के दिल में जनता को क्या अच्छा लगता है वो तो जनता बताएगी कि क्यों पसंद करती है। लेकिन मैं चुनाव में भी जब घूम रहा था, तो लोग यही बोल रहे थे, माता-बहन भी बोल रही थी कि जाइए ना सर, आप काहे के लिए आते हैं? आपके जैसा आदमी हम लोगों को कहाँ मिलेगा? तो मैं समझता हूँ कि यही हमारी पूँजी है, यही मेरी कमाई है। और हमने जनता को यह विश्वास दिलाया हुआ है कि कुछ भी हो, आप जो मुझे सम्मान देते हैं, आपके सम्मान को कभी ठेस पहुँचने नहीं दूँगा। और आपका प्यार है, आपका विश्वास है मेरे ऊपर, वे मेरी पूँजी है, हमेशा इसको बचा कर रखूँगा। और आज यह सम्मान जो मुझे मिला है, इसलिए मैंने कहा कि यह जनता को समर्पित है। यह सम्मान, जो मुझे मिला, यह धनबाद की जनता के लिए सम्मान है। यह केवल राज सिन्हा को सम्मान थोड़ी ना है, यह धनबाद के लिए सम्मान है। धनबाद की जनता को यह सम्मान मिला है और हमेशा इस जनता के सम्मान को सर आंखों पर रखूंगा। मैं यही विश्वास आज के दिन में दिलाता हूँ लोगों को। तो ये थे हमारे साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा, जिन्हें पूरे राज्य में उत्कृष्ट विधायक की उपाधि मिली है और ये सम्मान उन्हें मिला है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो सम्मान है ये जनता को समर्पित करते हैं। तो कुछ ऐसी ही खूबसूरती है लोकतंत्र की, जहां एक और लोग विधायक या फिर नेताओं का नाम सुनकर उनके मन में एक घोटाले की छवि आ जाती है, करप्शन की छवि आ जाती है, केसेस आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको हम बता दें कि
एक ऐसी भी छवि है जो धनबाद विधायक राज सिन्हा ने पेश की है कि धनबाद के विधायक जो हैं ये उत्कृष्ट विधायक के नाम से अब जाने जाने वाले हैं और 22 नवंबर को इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है पूरे धनबाद के लिए और धनबाद वासियों के लिए भी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।